बेचारा। ओह नो शिट। यार अब क्या, ये तो जल गया। अरे मसाला भी नहीं है और ये सब्जी भी खराब हो गई है, दूध भी खत्म। क्या फायदा इतने कुकिंग शोज देखने का जब किचन ही खाली है। टेंशन नॉट, जब किचन करे डिच तो बकाला पे करो स्विच। एक ही ऐप में ग्रोसरी भी और फूड भी। अभी तो मूड है दास्तान से मस्त बटर चिकन खाने का। और सुनो, हर ऑर्डर पे मिलता है स्क्रैच कार्ड। बस ऑर्डर करो, स्क्रैच करो और जीतो लकी प्राइजेस। वाओ, मुझे मिला फ्री गिफ्ट वाउचर। खाली किचन का सॉल्यूशन, वन ऐप बकाला। आज ही डाउनलोड करें बकाला। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सीधे प्ले स्टोर में जाके बकाला सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। विवाहिता का पीछा कर छेड़खानी करने वाले शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हुआ शीलभंग का मामला दर्ज। ठाकुरपाड़ा परिसर की वारदात। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 5 अगस्त को मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा परिसर में, जिस ठाकुरपाड़ा परिसर में नशे का चलन बेहद आम होना और उसके चलते आपराधिक वारदातों का लगातार होने का सिलसिला जारी है, उसी ठाकुरपाड़ा परिसर से एक विवाहित महिला ने, इस विवाहिता ने उसके साथ पीछा करना, स्टॉकिंग करना और उसका जबरन हाथ पकड़ करके फोन नंबर मांगना और देना, इस तरह का छेड़खानी का एक मामला हुआ है। और इस छेड़खानी के मामले में स्थानीय जो पूर्व नगर सेवक है मोरेश की ने, उनके बड़े भाई पूर्व नगर सेवक राजन की ने, इनका एक कार्यकर्ता है राजू उर्फ राजेंद्र पाटिल, इस पर यह आरोप इस विवाहिता ने लगाया है। अब इस पूरे मामले में गत 5 अगस्त को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 74 के तहत राजू पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं राजू पाटिल, उसके परिवार का भी आरोप है कि झूठा आरोप लगा करके राजू पाटिल के साथ 15 लोगों ने मारपीट की है। इस पूरे मामले पर पीड़िता ने सामने आकर बयान दिया है। पीड़िता की रिश्तेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता आनंद कोलीवाड़ा की रेहाना सैयद, उन्होंने भी बयान दिया है। देखिए क्या है पूरा मामला, किस तरह से घटा है, कौन है राजू उर्फ राजेंद्र पाटिल, शिवसेना शिंदे गुट का कार्यकर्ता, वो भी। मैडम, आपने एक व्यक्ति पे विनय भंग का मामला दर्ज किया मौली स्टेशन का। क्या बताना चाहोगे, कौन है व्यक्ति, क्या हुआ था आपके साथ, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली वो आदमी को मैं नहीं पहचानती। मैं 6 महीने से यहाँ पे शादी करके आई हूँ, बट वो पिछले 2 महीने से 2-3 महीने से वो मेरा पीछा कर रहा था। मेरी पूरी मैं कहाँ पे जाती हूँ, कहाँ पे काम पे जाती हूँ, वो सब उसको पता था। अभी 5 तारीख के सुबह में मैं जब ऑफिस के लिए निकली थी, वो सुबह में उसने मेरे को गली में पकड़ा, मेरा हाथ भी पकड़ने लगा। मैं तेरा नंबर दे मेरे को, मैंने छीन के वापिस से आगे गई। वापिस से वो मेरे को पकड़ा था, उसको कुछ तो दे रहा था मेरे को खाने के लिए, वो पता नहीं उसमें क्या था मेरे को। उसका नाम क्या और कब से ये चीजें चल रही है? उसका नाम राजू पाटिल है और पिछले 2 महीने से वो मेरे पीछे पड़ रहा है और 5 तारीख को उसने ये हरकत मेरे साथ की। कौन है राजू पाटिल, ये कहाँ रहता है? मैं नहीं पहचानती उसको। कहाँ पर हुआ क्या? ठाकुरपाड़ा एरिया में जहाँ पे रहते हैं। कितने दिन से, मतलब वो बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। 1-2 बार उसने मेरे साथ बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम उसने मतलब हद ही पार कर दी, मतलब मेरे को टच बीच किया। इसलिए मैंने फिर ज्यादा होके फिर मैंने घर पे जाके बताया ऐसा ऐसा हुआ है करके मेरे पति को। एफआईआर दर्ज कराई है। जब आपने पहली बार से छेड़खानी किया था तो आपने एफआईआर दर्ज की है? पहली बार मैं डर गई थी। मैंने मेरे घर पे भी जाके बोला, तो मेरा पति बोला कि उससे बात मत कर, अभी दिखेगा तो उसको इग्नोर कर करके। इसलिए मैंने 1-2 बार उससे मतलब बहुत बार इग्नोर किया। फिर उस टाइम उसने हद पार की, इसलिए मैं फिर घर पे जाके मैं खुद डर गई थी। फिर पति भी उसने ढूंढा बिंडा, उसको पता नहीं, उसको नहीं मिला। मतलब 2-3 महीना तो हो गया। मतलब पहले भी आपने घर पे बताया तो इग्नोर करने के बाद भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई? जी। तो फिर अभी जो एफआईआर आपने दर्ज कराई, तो क्या हरकत की थी उसने कि आपको मजबूरन होकर मुंब्रा पुलिस के पास जाना पड़ा और एफआईआर दर्ज कराना? वो मतलब उसने मेरे को टच किया, उसने मेरा नंबर मांग रहा था, उसको मेरा नंबर चाहिए था मेरा। मैंने 1-2 बार उसका हाथ भी झटका, तो भी मेरे पीछे पीछे आके वापस मेरे को पकड़ा बिगड़ा, तो मैंने चिल्लम चाली की और वहां से निकल गई। फिर वो भी फिर वहां से भाग। अभी आपने एफआईआर दर्ज कराई है, मुंब्रा पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी मुंब्रा पुलिस ने मतलब हम लोग के ही सपोर्ट में है, वो अच्छा कर रहे हैं। वही एफआईआर मैंने दर्ज किया है, अभी कल सुबह में कोर्ट में बुलाया है मेरे को। उसने आपको कब टच किया और कितनी तारीख को वारदात हुई और कहाँ उसने? 5 तारीख को सुबह में मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी 7:30 बजे,
वो ठाकुरपाला मतलब हमारे बिल्डिंग के पीछे की गली है, वहां से मैं जाती हूँ। वो वहां पे खड़ा था, तब उसने फिर मेरा हाथ बीच पकड़ के मेरा नंबर मांग रहा था, मेरे को पकड़ा भी था उसने। इसलिए फिर मैंने जाके फिर मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसा हरकत उसने किया है मेरे साथ। रियान आपा, एफआईआर के टाइम पे आप पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, ऐसा आपने आरोप लगाया था, हमें बताया। तो आप पुलिस स्टेशन गए, क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में, क्यों करके एफआईआर नहीं ली जा रही थी, क्या ऐसा कारण? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना सैयद है। वो ऐसा मसला हुआ ना कि मुझे भी नहीं पता था, और मैं एक सोशल वर्कर के हिसाब से अभी बात नहीं कर रही हूँ। ये मेरी ननन की बेटी है, सगी ननन की बेटी है, तो समझो मेरा फैमिली मैटर है। और ये शादी करके अभी भी आई है, तो ये हमको भी पता नहीं था कि इसका क्या मसला है। अचानक से मुझे फ़ोन आया कि बोले मामी आंटी ऐसा हो गया। तो हम बोले ठीक है, जाते चौकी में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एफआईआर हमारा नहीं लिए, हमारा एफआईआर लिए, मगर पुलिस वालों को पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था। किसकी तरफ से? राजन की ने, मोरेश की ने। कुछ शाम को 6 बजे का वक्त था। क्यों आ रहा था पॉलिटिकल प्रेशर? बोले राजीव पाटिल वो राजू पाटिल यानी कि वो मतलब मैं तो जानती हूँ उसको। वो एक 50-55-52 साल का है। ये जो आइकॉन हॉस्पिटल है उसके ऊपर टेरेस पर रहता है वो। लेकिन उसकी इतनी पहुंच के उसके लिए इतनी पूर्व नगर सेवक फोन कर रहे हैं, वो भी दो। हाँ, उसको आदत है ये कि औरतों की आदत है उसको, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। 2 सम्राट नगर में भी बच्चियों के साथ में उसने गलत हरकत किए थे, तभी भी वो बच गया। और मेरा ये जो न्यूज़ में देने का मकसद ये है कि हमारी जो बच्ची के साथ में हुआ है, इसके पहले 2 बच्चियों के साथ में ठाकुरपाड़ा में बलात्कार हो चुका। 10 से 12 साल की लड़कियां थी दोनों। इस राजू पाटिल ने किया था? नहीं, राजू पाटिल ने किसी और ने किया किसी था। और ने? अच्छा। नहीं, आप कह रहे हैं कि उसने कुछ और बच्चियों के साथ भी इस तरह की 2 सम्राट नगर के अंदर सम्राट नगर? हाँ, सम्राट नगर में 2 केस छेड़छाड़ के पकड़ने के ऐसे गंदे मामले ये राजू पाटिल ने किया। लेकिन मेरा जो न्यूज में देने का मकसद ये है कि जो हमारी बच्ची के साथ में हुआ, तो इनके आजू बाजू की बिल्डिंग में 2 बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ है, रियल। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि राजन कीने और मोरेश कीने ने ही इसमें इन्वॉल्वमेंट किया और वो पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, कोशिश नहीं, मेरे सामने कॉल आया। सामने कॉल आया? हाँ, मतलब हम लोग जब रिपोर्ट करवा रहे थे, हम लोग खड़े थे वहां पे। किसको कॉल आया था? वो जो लिख रहा था ना, कांस्टेबल, स्टेशन हाउस में। हाँ, उनका नाम नहीं पता है मुझे। उनका कॉल आ रहा था उसको कि एक कॉल आया था मोरेश क्लिनिक का, 6 बजा था शाम का। इतना नहीं हुआ, इतना, क्योंकि वो खाली मराठी में बोल रहा था की 15 लोकांना टाकायचं आतमध्ये, 15 लोकांची नावं घ्यायची तुला म्हणजे ऐसा। लेकिन 15 लोग, तो 15 लड़के लोग का ऐसा बता रहा था वो। लेकिन सीनियर साहब ने हमारी फुल हेल्प की। मतलब जैसे हमने उनको जैसे मैटर समझा है, तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट ले ली। किन 15 लोगों का नाम? नहीं, वो मुझे नहीं पता किन 15 लोगों के नाम थे, मगर इसके पति का नाम था उसके अंदर। क्यों उनका नाम? इसके पति का नाम था उसके अंदर, कि इसके पति का नाम डालना, और क्योंकि वो उनके ग्रुप में रहता है। मतलब किस मामले में? मतलब उन्होंने कुछ किया होगा तभी वो आरोप लगा रहे हो? हाँ, तो ये जो हम लोग जो एफआईआर कर रहे थे, तो उनको पता चला कि हम लोग कंप्लेंट कर रहे, तो बोला कि उसके पहले ये लड़कों का मारे उसको। अच्छा, तो उसको राजू पाटिल के साथ मारपीट की इनके पति ने उनके हाँ, लेकिन ये बात झूठ है। मेरे पास वीडियो है उसका, मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ कि पुलिस चौकी तक लाने तक वो आदमी पूरा साबुत था, थप्पड़ मारा उसने। अरे अगर, लेकिन बात ये है कि अगर किसी की पत्नी के साथ इस तरह की कोई हरकत करेगा, लगातार करेगा, और उसको इग्नोर भी किया जाएगा, तो रिएक्शन तो आएगा ही थोड़ा बहुत। हाँ, तो 1-2 थप्पड़ मारे हुए हैं, मेरे पास वीडियो है इसका, मैं दे सकती हूँ। हाँ, तो 6 बजे मोरेश कीने का आया था। उसके बाद में बराबर 8 में 10 कम को राजन कीने का आया, क्योंकि तभी हमारा है ना ऑनलाइन बयान चालू था। तो तभी उसका फोन आया कि बयान ते थांबवा। ऑनलाइन बयान, मुझे आती मराठी। मैंने ठीक है, तभी मुझे यकीन नहीं हुआ कि वही है। मैं वहीं पे रुकी हुई थी रात तक के, हम लोग रुके हुए थे। फिर मैंने जैसे मेरे जानने लोग वालों को फोन किया कि भाई क्या मसला है, आप लोग आ जाओ, ऐसे। जब वो रात में राजन की ने खुद आए वहां पर पुलिस स्टेशन में, उसके पहले एक लेडी आई। तो वो लेडी आके, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बोले मैं शिवसेना शिंदे की पदाधिकारी अध्यक्ष हूँ, तो मैं सबकी वाट लगा दूंगी। बस वो इनोवा में से उतरी, 0009 नंबर है उसका, वो औरत का।
बाल खुले हुए थे, निकलते गाली गलौज चालू कर दी एकदम बिंदास, और बोली मैं तुम लोग की व्हाइट लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, शिंदे साहब को यहाँ बुला दूंगी। तो तुमको शिंदे साहब ने बोला है कि लड़कियों को जाके गंदे चाले करो? यानी मोलेस्टेशन केस में एकनाथ शिंदे का नाम लिया जा रहा है। हाँ नहीं, उप मुख्यमंत्री हमारे लाड़के उप मुख्यमंत्री का गलत तरीके से नाम लिया गया। यहाँ पर जब फोन आया था तो कैसा है कि फोन पे क्या बात हो रही है, ये आपको कैसे भनक लगी कि बयान रुकाने की बात की जा रही है या दूसरी चीजें? नहीं तो रुका दिए थे ना। अच्छा, रुका दिए थे, मतलब आपको उस बेस पे आपने अंदाजा लगा? अंदाजा नहीं लगाया, मैंने सुना, मैं बाजू में ही खड़ी हुई थी मैं, लेकिन फिर अच्छा, वो जब हुआ राजन के ने पुलिस स्टेशन आया तो क्या हुआ था वहाँ? नहीं। तब तक कि हम लोग बाहर, हमारी तो वो बन चुका था जब तक के वो, क्योंकि वो जब आए वहां पर उसके पहले एक लेडी आई, वो लेडी ने इतना हंगामा किया, इतना हंगामा किया। पहले लेडी आई थी नहीं, हमारी एफआईआर बन चुकी थी, पढ़ने के बाद। हमारा ऑनलाइन बयान दूसरी जगह पे चालू था, तो वो आके उसने इतना गंदा मतलब इल्जाम दिया कि मैं शिंदे साहब को बुला लूंगी, 10 लाल बत्ती की गाड़ियां खड़ी कर दूंगी, तुम पहचानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरी पहुंच कहाँ तक है, और श्रीकांत शिंदे सर का नाम हो, तो हमारे भी खासदार है, मुझे भी जानते अच्छे से, शिंदे साहब भी मुझे जानते अच्छे से, तो क्या उनके नाम से ये लोग गलत फायदा उठाएंगे? तो उन्होंने बोला ये सब गलत काम करने, यानी तुम अगर नगर सेवक है तो तुम ऐसे गंदे गुंडे पालोगे, यानी कल हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है तो ऐसे लोगों को वोट देगा, मत देगा। ऐसे लोग को मैं तो बोलती हूँ कि किसी भी पार्टी को वोट करो, मगर इनकी फैमिली को वोट मत करो। आपका कहना है कि मोलेस्टेशन का मामला था विनय भंग का, हाँ, इस विनय भंग के मामले में भी राजनीति की जा रही है। हाँ, इसमें भी राजनीति की। उनका काम क्या था, ये बच्ची थी तो ये इनकी सपोर्ट से आते, क्योंकि ये इस वार्ड के नगर सेवक थे, तो उनको पहली बात तो आना नहीं चाहिए था, अगर आए तो इनकी भी सुनना चाहिए था, बच्ची की तरफ से बात करने का था। एक वो 50 साल के आदमी की तरफ से गए और जाके बोल रहे कि तुमने उसको मारा, वो मर जाता तो, तेरे पति ने उसको मारा, और तुझे अगर वो छेड़ रहा था तो मुझे आगे बोलना था। अरे तुझे क्यों आगे बोलेंगे, वो अपने पति को बोलेगी ना, नगर सेवक को कोई जाके बोलता है क्या? अगर तेरी पत्नी को कोई छेड़ेगा तो क्या डॉक्टर जितेंद्र एमएलए को जाके बोलेगा? तू किसको बोलेगा? मैडम, जिस तरीके से महिला के साथ हाँ, शील भंग, हाँ, यौन शोषण उनका हाँ। करा जा रहा है, उसके हिसाब से अब महिला कितनी सुरक्षित है? अब महिला सुरक्षित नहीं है। मैडम, आप भी एक राजनीतिक दल से हैं, हाँ, और आप ये बात सामने ला रहे हैं, तो अभी आपने बताया कि ये आपकी भांजी है, हाँ, आपके रिश्तेदार है। अगर ये आपके रिश्तेदार नहीं होते और आप इस चीज को हाईलाइट करते तो ये भी बात आ सकती थी कि राजनीति कर रही है। यही हुआ, उन्होंने यही बोला कि वो राजनीति कर रही है। मैं इतनी गंदी राजनीति नहीं करूंगी। ये मेरा वीडियो करने का मकसद ये है कि शिंदे साहब तक मेरा मैसेज पहुंचे कि आपके नाम से लोग यहाँ पे गलत फायदा उठा रहे हैं। और वो जो लेडी थी वो तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ी, वो तो आप जाके, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पुलिस चौकी में कैमरा लगा है, आप उसको ले सकते कल की फुटेज। और उसने कैसा तमाशा किया उसका वीडियो भी देखो। पुलिस वालों को तेरी वर्दी उतरवा दूंगी, ये कर दूंगी, स्टेशन में खड़े रह के चैलेंज अंदर पुलिस अंदर पुलिस को चॅलेंज कर रही, वर्दी उतरवा दूंगी। तू मला काय बघतोस रे, तुझा फोटो काढू का? मला बघतो तो ये कौन सी दादागिरी? शिंदे साहब ने बोला ऐसा करने, मतलब अपने पद ये का गलत इस्तेमाल कर, लाड़ी आपने तो ऐसा बोला नहीं बोला ना, लेकिन नाम का इस्तेमाल गलत तो किया जा उनके नाम के इस्तेमाल से उनकी बदनामी हो रही, उनकी बदनामी की वजह से अभी वो मतलब समझ गए ना। अभी कार्रवाई क्या होगी? तो अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, देखो अभी कार्रवाई तो हमको सिर्फ ये दिए है अभी कौन-कौन सी धारा FRI ये की 2 ही धारा लगी है। कौन सी धारा है? 74 और 78। 74 और वो 70। जो आरोपी है राजेंद्र पाटिल, उसे जो है MLC करने के लिए भेजा गया था, आपने जैसा कहा। अभी कहाँ है वो जो आरोपी है? वो तो MLC करके उसी वक्त उसको लेकर आ गए और वो कौन सा प्राइम को हॉस्पिटल में रख दिए। अब बताओ, उसकी बीवी आके चिल्ला के सुबह में, आज सुबह की बात बता रही हूँ मैं, आज सुबह की सीनियर सबको बोलती 15 लोगों ने मेरे पति को मिलके मारा। 15 लोगों ने, अब 15 लोगों ने मिलके अगर मारा तो सिविल में या कलवा शिवाजी छत्रपति में क्यों नहीं रखे उसको? अगर 15 लोगों ने मारा एक आदमी को तो उसकी हालत कितनी बैड होगी। बोले फसली टूट गई, कान टूट गया, आंख निकल गई, सब निकल गई। इतना इमरजेंसी केस अगर है तो गवर्नमेंट खुद फ्री में इलाज करती है ना उसका, MLC के साथ में। तो ये लोगों ने उसको लाके वहां पे रख दिए प्राइम में, वो आराम कर रहा है, बोलता मेरी जामीन हो जाएगी तब मैं आऊंगा बाहर। ये कुछ केस वापस लेने का दबाव भी बना है? ये केस वापस लेने का हम पे बहुत कल से प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है। क्या धमकी वगैरह भी मिली है? हाँ, धमकी वगैरह भी दी है। बोले इसके पति को छोड़ेंगे नहीं, विक्की को फंसाएंगे 307 में, और आगे इसके पति की जान को धोखा है। उसका पति एक ही है, इसकी माँ बाप का बेटा, और ये भी हमारे को एक ही बेटी है। कौन आपको धमकी दे रहा है? हमको वाया धमकी आ रही है, किसी का नाम नहीं ले सकते हम लोग,
हम लोग ऑन कैमरा बोल नहीं सकते। शासन प्रशासन हमको हम शासन प्रशासन से हम यही बोलेंगे कि एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, अजीत दादा पवार साहब और अवार्ड साहब तो हमारे है ही, और श्रीकांत शिंदे साहब और एक उप मुख्यमंत्री साहब जो हमारे शिंदे साहब है, उनसे खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका नाम जो लेके यूज करके जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनपे कार्रवाई करो, उनपे ध्यान दो, क्योंकि जो जिधर 10 मत मिलने वाले हैं ना वहां पे आपको 2 ही मत मिलेंगे, और जो बेवड़े हैं वो जो स्टैंडर्ड लोग आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि हमारी माँ बहनों की इज्जत की बात है। अगर ऐसे ही लोग नगर सेवक बनते चले गए तो हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। जब जनप्रतिनिधि ऐसा करे तो फिर हाँ, उसका आरोपी की साइड से आके बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज करो, तो क्या मतलब है।